हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन। देखो, आपका जो ये चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, इसमें दो एक्सरसाइज थी, 14.1 और 14.2। जो 14.2 है वो पूरी तरह से कट हो चुकी है और इवन 14.1 के भी लास्ट दो क्वेश्चन जो है वो कट हो चुके हैं। आपको सिर्फ तीन कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन करनी है जो 14.1 के स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन में ही हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन है अपने सिलेबस में इस बार। एक तो है इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। आपको एक सर्टेन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और फिर सर्टेन रेशियो गिवन होगा, उस रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सेकंड जो कंस्ट्रक्शन है उसमें अपन को एक सर्कल गिवन होगा एक सर्टेन रेडियस का और फिर उसके एक पॉइंट पे अपन को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। कभी कभी दो टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे, कभी कभी सर्कल पर एक कॉर्ड बनाकर फिर टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे, लेकिन सब इसी कैटेगरी के। और थर्ड जो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल दे रखा होगा और उसके सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस होगी जो सर्कल के बाहर होगी, उस पॉइंट से अपन को दो क्या करने होंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे। तो ये तीन तरह की कंस्ट्रक्शन इस बार सिलेबस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो अपने है कंस्ट्रक्शन इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, और ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो उससे अपन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट लेनी है 6.7 सेंटीमीटर की और उसे डिवाइड करना है 2:3 में। तो देखो, वैसे मैंने यहाँ स्टेप और सब कुछ कर रखा है, लेकिन आपको साथ साथ समझाता हूं। आप क्या कीजिए, मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आराम से ड्रॉ भी हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और लाइन कितनी ड्रॉ करनी है अपन को, 6.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे और स्केल की हेल्प से अपन 6.7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद या ए पॉइंट से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि एक एंगल बने और वो एंगल एक्यूट होना चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए। अब जितना भी जिस तरफ भी ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो एंगल एक्यूट रखना है, 90 से कम रखना है। और जैसे मान लो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको मैं लेबल कर देता हूं एक्स, कोई तकलीफ नहीं अभी तक। फिर देखो क्वेश्चन में किस रेशियो में डिवाइड करना है, जैसे क्वेश्चन में डिवाइड करना है 2:3 में, तो इन दोनों रेशियो को ऐड कीजिए, टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो यहां पर 5 इक्वल क्या करने, आर्क खींचने। सपोज करो कि क्वेश्चन में 4:3 होता तो टोटल कितने में करता, 7। सपोज करो कि क्वेश्चन में 7 होता तो टोटल में कितने बनाता, 9। ठीक है, जो रेशियो दे रखा है उनको अपन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है और उतने इक्वल आर्क खींचने हैं किस पे, AX पे। कैसे खींचेंगे, आप कंपास लेंगे, कंपास को सर्टेन रेडियस का क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा ओपन कर लेंगे स्मॉल सा, और फिर यहां पर रखकर क्या करेंगे, पहला आर्क खींचेंगे और इसको लेबल करेंगे A1। ठीक है, फिर यहां पर कंपास रखेंगे और एक और खींचेंगे, इसको क्या लेबल करेंगे, A2। फिर यहां कंपास रख के एक और A3, फिर एक और A4, फिर एक और A5। इस बार केस में अपन को 3 और 2 कितने, 5 ही करने थे, 5 खींच लिए। एक बार वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में दे रखी थी 6.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, तो अपन ने 6.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। उसके बाद BAX एक एक्यूट एंगल बनाया और ये एक्यूट एंगल आप कितना भी ले सकते हैं पर एक्यूट होना चाहिए। फिर AX वाली लाइन थोड़ी सी ऐसे लॉन्ग ले लेंगे, फिर उसके ऊपर A पे रखकर एक फिक्स, मतलब कंपास को एक फिक्स रेडियस का खोल लेंगे, फिर उसकी लेंथ को चेंज नहीं करना है अपन को, यहां पर रखकर आर्क खींचेंगे। ठीक है, और कितने आर्क खींचेंगे, टोटल इक्वल खींचने हैं सारे के सारे, और कितने खींचेंगे, जितना यहां पर रेशियो दे रखा होगा उस हिसाब से। जैसे 2:3 है तो टोटल 5 खींचेंगे, जैसे 2:7 होता तो टोटल 9, इन दोनों का ऐड करके कर दिया यहां तक। फिर एकदम सा कुछ नहीं करना, यहां पर अपन को स्केल रखनी है और इस वाले पॉइंट को मिला देनी है इससे। ठीक है, मिला दिया। अब अपन को डिवाइड क्या करना है, 2:3। तो देखो सबसे पहला कितना है, रेशियो 2, तो यहां से फर्स्ट सेकंड पे अपन को यहां पर एक पैरेलल लाइन बनानी होगी। जैसे मान लो ये 4:3 होता तो 1 2 3 4 पे जाके अपन क्या करते, पैरेलल लाइन खींचते। जैसे मान लो 3 रेशियो कुछ होता तो 1 2 3 पे जाके अपन क्या करते, लाइन खींचते। जो पहला रेशियो है उसने नंबर पे चले जाना है और वहां पर एक पैरेलल लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है, पैरेलल। अब जो आपको पैरेलल लाइन खींचनी है वो ऐसे नहीं खींचनी है कि इसको देखकर स्केल रखकर ऐसे खींच लेंगे,
उसे कंपास की हेल्प से खींचना है। तो कैसे करेंगे, एक फिक्स्ड रेडियस का कंपास खोल लेंगे, ठीक है, इन ये जो डिस्टेंस है उसे थोड़ा कम कर लेना आप। फिर उस कंपास से क्या करेंगे, या आर्क खींचेंगे, खींच लिया। अब उस कंपास की डिस्टेंस को चेंज किए बिना उसको उठाएंगे, सेकंड पे रखेंगे और यहां पे भी एक आर्क खींच लेंगे, खींच लिया। फिर अब उस कंपास को वापस रहेंगे, उसकी जो पॉइंटेड टिप होती है वो यहां पे रखेंगे और कंपास को यहां तक मेजर करेंगे। कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब उस कंपास की एक टिप यहां पे रखेंगे और जिस टिप में अपन पेंसिल डाल के रखते हैं उस टिप को यहां पर टच करवाएंगे, उसके लिए उसको एडजस्ट कर लेंगे, यहां इतना खोल लेंगे। फिर उसको ऐसे के वैसे उठाएंगे, यहां पे रखेंगे और एक आर्क खींच लेंगे, ठीक है, और फिर यहां से एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। फिर रिपीट करता हूं, देखो जैसे यहाँ पे फिफ्थ पे पहले ये ग्रीन कलर का आर्क खींचा अपन, जैसे ये खींचा हुआ आर्क, ठीक है, ये आर्क खींचा और फिर उसी से बिना उसमें चेंजेस किए यहां पे लेकर आर्क खींच लिया। 2 पे ही क्यों किया, क्योंकि अपन को 2:3 में डिवाइड करना था। फिर उसको यहां रखा और उसको एडजस्ट किया, रेड कलर वाली साइड तक एडजस्ट किया और फिर उसको उठाकर यहां पर रखकर एक आर्क खींचा, फिर उससे एक लाइन मिला दी। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। कोई तकलीफ नहीं, ये अपना डायग्राम हो गया। अब इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखते हैं अपन। देखो कंस्ट्रक्शन के स्टेप क्या होंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6.7 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन ने क्या की, 6.7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। उसके बाद देखो बी ए एक्स, एक अपन ने क्या किया, एक्यूट एंगल बनाया। कैसे एंगल बनाया, एक्यूट, ठीक है, बी ए एक्स बनाया। फिर टेक एनी सुटेबल रेडियस इन कंपास, बोले तो कंपास में एक सुटेबल रेडियस का उसको ओपन कर लिया, ठीक है, स्मॉल ही करें, ज्यादा बड़ा भी ना करें ज्यादा छोटा भी ना करें। और उस पे क्या किए, 5 इक्वल मार्क बनाए, ठीक है, यहां पर इक्वल लिख लेना, ठीक है, यहां पे क्या कर लेना, इक्वल लिख लेना। 5 इक्वल मार्क्स बनाए। 5 ही क्यों बनाए, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। 2 + 3 क्यों किया, क्योंकि 2:3 में डिवाइड करना। यहाँ 5 इक्वल मार्क दिए, उनको लेबल कर दिया A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। फिर उसके बाद ज्वाइन B to A5, जो लास्ट था उसको B से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और फिर A to C, यहां A2 पर से एक A2C लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है किसके, A5B के, मतलब इस लाइन के यहां पर एक पैरेलल लाइन अपन ने ड्रॉ की। A2 पे ही क्यों की, क्योंकि अपने यहां पर 2:3 दे रखा था, ठीक है। और पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके स्टेप नहीं लिखने, उसके स्टेप मैं मतलब बता चुका हूं आपको किस तरीके से करना। इस तरीके से अपन इस लाइन सेगमेंट को, ये AC और CB जो है अब 2:3 में होगी। किस रेशियो में होगी, 2:3 में। इसे अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये जो मैं कर रहा हूं ये वेरिफिकेशन है। वैसे आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है क्योंकि छोटा सा वेरिफिकेशन है, फिर भी देख लीजिए। A5 एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये साइड और ये वाली लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो इस पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं जो अपन ने सिमिलरिटी में देखी थी। तो क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इस साइड का और इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा। बोले तो BC और AC का रेशियो और A5 A2 और A2 का रेशियो इक्वल होगा। A2 A5, A2 से A5 कितने सेगमेंट है, 1 2 3, अपन को पता है, अपन ने खुद ने ड्रॉ किए, इक्वल थे तो 3 लिख दिया। और A2 1 और 2 तो यहाँ 2 लिख दिया। तो BC/CA कितना हो गया, 3/2, या फिर इसे 3:2 या AC/BC क्या लिख सकते हैं, 2:3। तो ये अपने क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरीके से अपन किसी भी लाइन सेगमेंट, अपन को बस क्वेश्चन में क्या चेंज करेंगे, लाइन सेगमेंट की लेंथ चेंज कर देंगे और क्या चेंज कर देंगे, रेशियो चेंज कर देंगे, बस, बाकी और कुछ नहीं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन मतलब वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लीजिए और जहां जहां जैसे जैसे स्टेप किए हुए वहां वहां साथ साथ में ड्रॉ कीजिए, आपका एकदम एक बार में ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, लेंथ दे रखी है 8.3 सेंटीमीटर, फाइंड अ पॉइंट C एट AB सच दैट AC इक्वल टू 1/3 AB एंड ऑल्सो वेरीफाई इट। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पहले समझते हैं। AB एक लेंथ ड्रॉ करनी 8.3 सेंटीमीटर की, ये मान लो AB ड्रॉ की अपन ने 8.3 सेंटीमीटर की। इस पे एक और पॉइंट होगा C
और वो सी इस तरीके से है कि ये जो ए सी बन रहा है ये पूरे ए बी का कितना है, 1/3 है। इस तरीके से अपन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, उसमें भी अपन ने ऐसे ही कुछ किए, लेकिन उसमें अपन को रेशियो दे रखे थे। अगर इस क्वेश्चन में भी अपन को रेशियो दे दे तो काम आसान हो जाएगा। तो अपन बनाते हैं। देखो, एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये अपना ए, ये अपना बी और ये अपना क्या है, सी। ठीक है, तो यहाँ दो सेगमेंट हो रहे हैं, एक ए सी और एक बी सी। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सी कितना है, ए बी का 1/3। तो क्या अपन बी सी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पूरे ए बी में से ए सी माइनस कर देंगे। पूरे ए बी में से ए सी माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की। तो बी सी अपन कैसे निकाल रहे हैं, ए बी माइनस ए सी। ए बी की जगह ए बी लिखते हैं, ए सी की जगह क्वेश्चन में दे रखा था 1/3 ए बी, तो ए बी बाई 3 लिख देते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/3 ए बी। अब ए सी और बी सी इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं अपन, रेशियो निकालते हैं। तो ए बी से ए बी कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या आ गया, 1/2। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अपन को क्वेश्चन इस तरीके से करना आता है। जब अपन को 1/2 दे रखा है तो अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, साथ साथ में ड्रॉ करते जाएं। ए बी एक लाइन ड्रॉ कर दें, कितने सेंटीमीटर की कर लें, 8.3 सेंटीमीटर की कर ली। उसके बाद बी ए एक्स करते हुए एक क्या बनाएंगे अपन, एक्यूट एंगल बना देंगे और इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लेंगे। अब अपना कंपास जो होता है उसे सर्टेन रेडियस का अपन क्या कर लेंगे, थोड़ा ओपन कर लेंगे और उस कंपास को यहाँ पर पुट करके यहाँ से 3 आर्क कट करेंगे इक्वल के। एक यहाँ पे पुट करके, दूसरा यहाँ पे पुट करके, तीसरा। 3 ही क्यों किए? क्योंकि अपन को 1/2 में डिवाइड करना और 1 और 2 को ऐड करते तो कितना आता है, 3। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अपने सारे स्टेप वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। फिर अपन बी पॉइंट को किससे मिला देंगे, लास्ट सेगमेंट से। इसके बाद अपन को फर्स्ट पे क्यों करना है, क्योंकि 1/2 में डिवाइड करना था, इसलिए फर्स्ट पे अपन एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। और पैरेलल लाइन खींचने का क्या तरीका है, लास्ट पे यहाँ कंपास रखेंगे, एक सर्टेन रेडियस का कंपास को ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। बिना हिलाए इस कंपास को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ पे भी एक आर्क कर देंगे। कर लिया आपने यहाँ तक, साथ साथ में करते जाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। उसके बाद कंपास को इस तरीके से खोलिए कि उसका एक पॉइंट यहाँ और पेंसिल वाली नोब यहाँ पे हो। जितना खुल रहा है उतना खोल लीजिए। उसको बिना हिलाए यहाँ पर पुट कीजिए और यहाँ पर एक और कट मार लीजिए। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर दीजिए। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एकदम क्या होगी, पैरेलल। स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले क्या किया अपने, ड्रॉ किया ए बी, कितना किया, 8.3 सेंटीमीटर का। उसके बाद एक एक्यूट एंगल बनाया, बी ए एक्स बनाया। उसके बाद एक सुटेबल रेडियस का कंपास को खोल लिया और उस पर कितने कट लगाए, 3 कट लगाए, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट कट था उसको अपन ने A3 से कंबाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने A1 से A1C एक पैरेलल लाइन खींची, किसके, A3B के पैरेलल। और पैरेलल खींचने के लिए क्या किया, पहले यहाँ एक आर्क उसी रेडियस का, यहाँ एक आर्क, फिर ये मेजर कर लिया, यहाँ एक कट लगाया, फिर उसी चेंज किए बिना यहाँ पर एक कट लगा के लाइन पास कर दी। उसका अपन को लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख देना कि पैरेलल लाइन खींची। और जो पॉइंट सी जो होगा वो 3:5 में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये ए सी जो है वो 1/3 है ए बी के। ये तो अपनी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसे अपन को प्रूफ भी करना है। तो पहले आप यहाँ तक वीडियो पॉज कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ साथ ये बना लीजिए। एक बार बना लो, फिर अपन आगे देखते हैं इसकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो वेरिफिकेशन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने डायग्राम है इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है A3। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है A3। इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, A3B और A1C ये पैरेलल है। और अगर पैरेलल लाइन है तो इस पर क्या लगा सकता हूँ मैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है, AC का रेशियो और CB का रेशियो, A1 का रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा। तो अपन ने लिख दिया BC/AC, A3/A1, A3A1/A1A। ये अपन ने नोट कर दिया। फिर दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। ऐसा कैसा अपन ने सिमिलरिटी में भी किया था, 1 ऐड। फिर एलसीएम लिए,
एलसीएम लिए तो ऊपर BC प्लस AC हो गया, इधर ऊपर A3A1 और AA1 हो गया। इन दोनों को ऐड करो, देखो BC और AC बोले तो ये पूरा क्या बन गया, AB, ये AB बन गया। और इधर ऐड करें तो देखो A3A1 प्लस AA1, ये भी पूरा बन गया AA3, ठीक है, AA3 बन गया। अब ये AA3 कितना है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है तो ये ऑब्वियस थिंग है 3 पार्ट जितना है। AA1 कितना है, A से A1 एक पार्ट है, इसलिए एक पार्ट जितना है। इसका मतलब अपने AB अपॉन AC कितना आ गया, 3/1। तो अगर उल्टा कर दे दोनों तरफ तो AC अपॉन AB कितना हो जाएगा, 1/3। अपन को AC फाइंड करना है, इसको इधर भेज देते हैं तो 1/3 AB, यही अपन को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंस्ट्रक्शन लेते हैं, जो कि क्या है, टेंजेंट ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर अपन को क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। अगर आप में से कोई लोग ये नहीं जानते टेंजेंट क्या होता है, तो सर्कल की किसी एक पॉइंट को टच करती हुई क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। एकदम सिंपल सी वर्ड में बोला जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है, क्या दे रखा है, टेक अ पॉइंट P एट द सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है 2.8 सेंटीमीटर का, कर लेंगे। कंपास को क्या करेंगे, 2.8 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे स्केल की हेल्प से, और फिर अपन एक सर्कल बना लेंगे। वो कितनी रेडियस का हो जाएगा, 2.8 का। फिर उसके किसी एक पॉइंट P पर अपन को क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। कभी कभी ये भी नहीं गिवन होगा, सिर्फ ऐसा बोलेंगे कि एक सर्कल है, एक रेडियस दे रखी है, टेंजेंट ड्रॉ करो। ऑब्वियस थिंग है सर्कल की किसी एक पॉइंट पे ही ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल सा, सबसे सिंपल यही है। देखो क्या करना है अपन को, सबसे पहले क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना। तो कंपास खोला 2.8 सेंटीमीटर का, पुट किया यहाँ 9 और ऐसे घुमा लिया, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल जो होगा इसकी रेडियस कितनी होगी, 2.8 सेंटीमीटर, एकदम सिंपल सा। फिर इस सर्कल पर एक पॉइंट लेना है, तो अपन क्या करेंगे, ये अपन ने ड्रॉ किया हुआ था सर्कल, यहां पर एक अपन पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया अपन ने, P पॉइंट है। फिर इसको अपन क्या करेंगे, यहां से मैच कर देंगे, ठीक है, यहां तक हो गया। ये पॉइंट O मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं। अब इस P पॉइंट पे अपन को टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए यहां पर अपन 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, यहां कंपास रखेंगे और कंपास रख के यहां एक आर्क खींचेंगे ऐसे, ठीक है। फिर उस कंपास को जो आर्क खींचा है उसकी आर्क की लेंथ चेंज किए बिना यहां पर पुट करेंगे और कट करेंगे। जो पहला कट करेंगे वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। फिर यहां पर पुट करके फिर कट करेंगे, जो दूसरा कट करेंगे वो कितना होगा, 120 डिग्री का। फिर यहां पर रखेंगे और एक ऊपर कट, और एक क्या करेंगे अपन, एक कट ऊपर बना लेंगे और एक कट का बना लेंगे नीचे। फिर यहां पर रखेंगे कंपास और सेम एक ऊपर और एक नीचे। ये जो हुआ ये इन दोनों के बीच में इसको मिला देंगे। ये जो बनेगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, 60 जो पहला आर्क था 60 का था, दूसरा आर्क कितने का था, 120 का। उनके दोनों को बीच में ऐसे किया तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, उतना एंगल होगा, कितना हो जाएगा, 180/2 कितना आ जाएगा, 90। तो ये 90 डिग्री का बन गया। ये जो लाइन अपन मैच करेंगे ये लाइन टेंजेंट होगी किस पे, P पॉइंट पे। एकदम सिंपल सा, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन के पॉइंट होंगे, ये देखो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। पहले एक सर्कल बना लिया, फिर एक पॉइंट P बना लिया, फिर O को P से ऐड कर दिया, फिर एक आर्क खींचा, फिर उसकी लेंथ चेंज किए बिना यहाँ पर पुट किया, पहला आर्क यहाँ पे पुट किया, दूसरा फिर यहाँ पे रखकर एक आर्क, यहाँ पे रख के एक आर्क, ऐसे कैसे नीचे, ठीक है। यहाँ नीचे भी कर लेना है अपन को, ठीक है, और ये मिला देना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट क्या होंगे, एकदम सिंपल से, टेक अ O एज सेंटर, O एज सेंटर मान के 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस खोल के पूरा सर्कल बना लेंगे। ये सर्कल बन गया अपन का। फिर उस पे एक पॉइंट P लेना है, मेक अ पॉइंट P ऑन सर्कमफेरेंस, और फिर क्या करना है, O को P से ऐड कर देना, O को P से। हमेशा टेंजेंट बनाते समय रेडियस जरूर करनी है, और रेडियस वाली लाइन पे बाउंड्री पे अपन को क्या करना है, हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AB, AB एक परपेंडिकुलर, इसको लेबल कर देते हैं, ये A और ये B। AB एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, P पॉइंट पे। उसके अपन को स्टेप नहीं लिखने। AB जो होगा अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा सर्कल का, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू बोथ एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, विल दीज टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई।
क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और इस बार जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर का। ये अपन ने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया। कैसे बनाएंगे, कंपास को 3 सेंटीमीटर का खोलेंगे स्केल पे रखकर और फिर ऐसे घुमा लेंगे तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, फिर डायमीटर बनाना है तो अपन को क्या करना है, जो ओ सेंटर है उसको दोनों बाउंड्री पर ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर, इस तरफ भी 3, ये ए बी क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। अब जो अपन ने यहां टेंजेंट बनाने के लिए किया वो भी यही करना है। ए पॉइंट पे वो मेथड करना है अपन को, वो सेम का सेम मेथड फॉलो करके टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। बी पॉइंट पे भी वो का वही मेथड फॉलो करके टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। मतलब ऊपर अपन ने इस तरफ ड्रॉ किया था, इसके जस्ट सामने एक और करना है, तो ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर के दोनों तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एकदम सिंपल। अब वो कह रहा है कि क्या ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जस्टिफाई करना है। तो देखो, ये अगर मान लो कि ये वाला एंगल जो है, इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल, इन दोनों का सम जो है 180 हो रहा है। कितना हो रहा है, 180। और जब भी ये क्या कहलाता है, को इंटीरियर एंगल कहलाता है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइनें कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, टेक ओ एज सेंटर, ओ एक सेंटर लेना है और सर्कल ड्रॉ कर देना है 3 सेंटीमीटर का। ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दें। मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन सर्कमफेरेंस सच दैट बोथ प्रेजेंट ऑन डायमीटर। ए और बी दो अपन पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट इस तरीके से लेने हैं कि वो उनको मिलाने वाली लाइन क्या होनी चाहिए, डायमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ और बी टू ओ, मतलब इन पूरी लाइन को मिला देंगे। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर आर एस, या आर एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। और ड्रॉ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन बी, बी पे भी एक क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका, यहां पर कंपास रखेंगे, आर्क लेंगे, फिर ये 60, 120, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 90, मिला देंगे। ठीक, ऐसा कैसा इस तरफ भी कर देंगे। ठीक है, अब देखो आर ए बी और कौन सा एंगल, पी बी ए, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 180। क्यों हो रहा है, टेंजेंट जो होता है वो हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90। ये भी कितना बना रहा है, 90। 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। तो इन दोनों का सम 180 हो रहा है। को इंटीरियर एंगल है और 180 सम हो रहा है, इसलिए आर एस और पी क्यू जो है वो क्या होगी, पैरेलल, या आर एस पैरेलल होगी किसके, पी क्यू के। और क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सेकंड तरह की कंस्ट्रक्शन भी पूरी होती है, जिसमें अपन को एक रेडियस दे रखी होगी सर्कल की, सर्कल ड्रॉ कर देना है। उसके बाद कभी कभी डायरेक्ट ड्रॉ करने को कहेंगे, कभी डायमीटर पे। अभी एक आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहले अपन एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और फिर कॉर्ड पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के वही स्टेप है, वहां से बाउंड्री से पहले अपन को रेडियस हमेशा बनानी है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, और बाउंड्री वाली साइड पे कंपास रख के आर्क खींचेंगे, 60, 120, एक ऊपर एक नीचे, 90 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है 2.3 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जो कि कहां से पास नहीं होती, सेंटर से पास नहीं होती, उसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्ड। कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, 2.3 सेंटीमीटर की इन अ सर्कल, और रेडियस कितनी है, 3.1 सेंटीमीटर। मतलब जो सर्कल ड्रॉ करना है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 3.1 सेंटीमीटर। और टेंजेंट ड्रॉ करने कॉर्ड के दोनों एंड पे। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, 3.1 सेंटीमीटर का क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, ओ को पी पॉइंट से, पी एक पॉइंट ले लेंगे कोई भी बाउंड्री पे और उसे मैच कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं यहां तक। पी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं कहीं पे भी, यहां पे ले लिया। फिर यहां पर कंपास पुट करेंगे, कंपास को 2.3 सेंटीमीटर का खोल लेंगे। कितना खोल लेंगे, 2.3 सेंटीमीटर का। यहां कंपास पुट करके एक आर्क बनाएंगे, दिख रहा है आपको, एक आर्क बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, इस आर्क वाली लाइन को इससे मैच कर लेंगे, मतलब ओ को यहां से मैच कर लेंगे, बोले तो ओ को क्यू से मैच कर लेंगे और पी को क्यू से मैच कर लेंगे इस तरीके से। और अपना पी क्यू क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगी, कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 2.3। अभी तक एकदम सिंपल। उसके बाद तो काम बहुत आसान है। क्या करने, दो टेंजेंट ड्रॉ करने। क्या करने, एक पी पॉइंट पे और एक क्यू पॉइंट पे। कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, हमेशा मैंने पहले भी बोला है किस पे करना है अपन को, रेडियस पे। तो रेडियस कौन सी है, ये या ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ओपी और ओ क्यू।
यहां कंपास पुट करेंगे, हमेशा टेंजेंट रेडियस से ड्रॉ करना है और बाउंड्री वाली साइड से ड्रॉ करना है। तो यहां पर कंपास रखेंगे, वही कंपास को पहले ऐसे घुमाएंगे, फिर यहां से एक कट 60 का, दूसरा कट 120 का, यहां पे कंपास रख के एक ऊपर कट एक नीचे कट, यहां पे कंपास रख के एक ऊपर एक नीचे और मिला देंगे। ठीक है, यहां पे मिला देंगे। ठीक ऐसे कैसे, इस क्यू पॉइंट पे भी अपन को क्या रखना है, कंपास रखना है और आर खींचना है। यहां पर 60 120 वही 90 डिग्री का एंगल बना दे। एक अपने कौन सा हो जाएगा टेंजेंट EF और एक टेंजेंट कौन सा हो जाएगा CD, और दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर लेबल कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, जैसे T लेबल कर लेते हैं, T पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। इस तरीके से अपने जो रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन थी वो हो गई। इसके जो स्टेप है वो आगे लिखे हुए, पहले आप एक बार खुद ट्राई करो कि क्या स्टेप हो सकते, फिर आगे देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। ऐसा कैसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2.7 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये कर लिया सर्कल ड्रॉ। उसके बाद उसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट ले लेंगे P। सर्कल को बाउंड्री, सर्कल का सेंटर जो है उसे बाउंड्री से मिला देंगे तो OP रेडियस आ जाएगी। उसके बाद अपन पता है एक बार जब अपन सर्कल बना लेंगे, P पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे कर दिया तो ये अपनी रेडियस आ गई। हमेशा अपन को टेंजेंट ड्रॉ करना है, कहाँ के रेडियस के ऊपर, और किस साइड से ड्रॉ करना शुरू करना है, बाउंड्री साइड से। तो यहाँ पर कंपास रखेंगे और एक आर्क बना लेंगे, ये बना लिया आर्क। उसके बाद यहाँ पर कंपास रखेंगे पहला कट, यहाँ पे कंपास रखेंगे दूसरा कट। इस पूरे दौरान अपन को कंपास की लेंथ चेंज नहीं करनी। यहाँ पे रखेंगे और कट, यहाँ पे रखेंगे और कट, फिर इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मैच करते हुए पास कर देंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक कट ऊपर एक कट नीचे, इधर भी रखे एक कट ऊपर एक कट नीचे और फिर इसको मैच कर दो। ये अपना टेंजेंट ड्रॉ हो गया, एकदम सिंपल सा। अभी अपन ने ऐसा कैसा ही क्वेश्चन किया था और ये इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में आप खुद बनाएं, मेरे साथ साथ में जैसे जैसे बोल रहा हूं ड्रॉ करके देखें, अपना आप ही बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द टू रेडियस, दो रेडियस ड्रॉ करनी। अब सर्कल में तो बहुत सारी रेडियस पॉसिबल है, तो उन रेडियस को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उन दोनों के बीच में कितना एंगल बने, 60 डिग्री बने। अब वो जो रेडियस होगी OA और OB नाम की होगी, उनका जो A और B पॉइंट है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, उन्हें इंटरसेक्ट करवाना है किसके ऊपर, T पॉइंट के ऊपर, और ATB को क्या करना है, मेजर करना है। देखते हैं आराम से, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, O सेंटर लेते हैं और इस O सेंटर पे 2.4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पर एक कोई भी रेडियस A पॉइंट लेते हैं और OA पहली रेडियस आप मन से ले लो, किसी भी तरफ जहां जचे वहां पे ले लो, जैसे मैंने इस तरफ ले ली। उसके बाद यहां पे जो एंगल दे रखा है, अगर उस एंगल को कंपास से बना सकते हो तो कंपास से बना लो, अगर नहीं बना सकते तो D से बना लो। ठीक है, जैसे मैंने यहां 60 डिग्री का था तो कंपास से बना सकते हैं। और ये जो एंगल बनाना है ये सेंटर पे बनाना है, बाउंड्री पे नहीं बनाना है। इसका मतलब चाहे कंपास से करें तो कंपास की नोब यहां रख के सेंटर बनाएंगे, मतलब वो आर्क खींचेंगे कहां पर, O पे रखे। और चाहे D से बना रहे तो भी D का जो पॉइंट होता है वो O पॉइंट पे रख के करेंगे। तो सेंटर पे एंगल बनाना है। कितना एंगल बना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाने के बाद वहां पर एक और लाइन खींच देंगे, ये भी रेडियस होगी। इस तरीके से दो रेडियस बना ली मैंने और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का। अगेन अगर ये एंगल आपके कंपास से बनता है तो कंपास से बना लीजिए, कभी कभी ऐसे दे देते हैं 70 110, तब आप D यूज करके बना लीजिए। ये अपन ने दो बना लिए, ये OA होगी रेडियस, ये OB होगी, और दोनों के बीच में कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसके बाद ये A और B जो पॉइंट है इस पे अपन को टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने का अपन को तरीका पता है, टेंजेंट हमेशा रेडियस पे ड्रॉ करते हैं और बाउंड्री वाली साइड से। बोले तो यहां पर देखो, यहां पर कंपास रखेंगे, ऐसे आर्क खींचेंगे, यहां पहला और दूसरा पता ही आपको, यहां पहला कट लगाएंगे 60 डिग्री का, दूसरा कट लगाएंगे 120 डिग्री का, फिर यहां पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे एक इधर, ऐसे लाइन मैक्स कर देंगे, क्या बन जाएगा, B पॉइंट पे टेंजेंट आ जाए। ठीक ऐसे कैसे OA पे भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगेन टेंजेंट ड्रॉ कहां करना है, रेडियस पे। किस तरफ से करना है, बाउंड्री वाली साइड से। यहां पे कंपास रखेंगे, आर्क खींचेंगे, पहला कट दूसरा कट, एक कट ऊपर एक कट नीचे, एक इधर से ऊपर एक इधर से, और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वो टेंजेंट हो जाएगा A पॉइंट पे।
ये दोनों टेंजेंट को आगे मैच कर देना है और टी पॉइंट पे मिक्स हो जाएगा। अब इस टी पॉइंट पे जो है इसको मेजर कर लेंगे, किसकी हेल्प से कर देंगे, डी की हेल्प से मेजर कर लेंगे। अब ये कितना आएगा, तो आप जब मेजर करोगे तो ये 120 आएगा। वैसे आप पहले से भी पता कर सकते हो, इसको अच्छे से समझे आप। देखो ये जो पूरा एक वो बन रहा है, क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। ये कौन कौन सा, ओ बी पॉइंट, ए पॉइंट और टी पॉइंट पे, और एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होता है 360। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर जब रेडियस जो होती है बाउंड्री पर टच करेगी वहां 90 बनाएगी, तो ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90। इसका मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो, और जो इधर एंगल बन रहा है वो, उन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि 90 90 180 तो इधर हो गए, पीछे कितने बचे 180, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो अगर इधर 60 डिग्री है तो उधर क्या होगा 180 माइनस 60, कितना बचेगा 120, और वो ही इधर आएगा। अगर इधर 100 होता तो उधर 80 हो जाता, इधर 120 होता तो उधर 60 हो जाता, इधर 110 होता तो उधर 70 हो जाता, इधर 70 होता तो उधर 110 हो जाता। वैसे अपन मेजर कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट होंगे कंस्ट्रक्शन के। पहला है ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ किया ओ सेंटर का, और रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर। दो रेडियस बनाई ओ ए और ओ बी, और किस तरीके से बनाई कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना रखना है 60। पहले ओ ए ले ली, उसके बाद कंपास या डी की यूज से एंगल बना दिया, और उस एंगल से पास होती हुई एक और रेडियस ले ली। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने किस पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। ए और बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, कौन कौन से, सी डी और ई एफ। और फिर उन दोनों को आगे बढ़ाया तो वो इंटरसेक्ट किया किस पे, टी पॉइंट पे। और ए टी बी को मेजर करने को बोला था, ए टी बी को मेजर कर गया, कितना आया 120 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सी कंस्ट्रक्शन। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे रखा है, दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, एक सर्कल पे ड्रॉ करना है, और सर्कल की रेडियस कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। मतलब अगर 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, उसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब टेंजेंट तो बहुत सारे पॉसिबल है, वो कह रहे हैं टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करना है कि टेंजेंट के बीच में एंगल 70 डिग्री हो। अब ये बनाने के लिए पहले अपन एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो ये मैंने रफ डायग्राम बनाया, मतलब एक सर्कल बना लेंगे, और यहां बाहर के किसी एक पॉइंट से दो क्या कर लेता हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। मुझे कह रहा है कि यहां पर कितना डिग्री होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। अब वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने समझा था कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां 70 है, इसका मतलब सेंटर पे कितना बन रहा होगा 110 डिग्री बन रहा होगा। और ये अपन कर सकते हैं जैसे पीछे क्वेश्चन में किया वैसे। तो जब अपन को टेंजेंट के बीच का एंगल देगा, उस समय जो एंगल देगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे, और जितना एंगल आएगा उतना एंगल अपन सेंटर पे बनाएंगे। और सेंटर पे बनाने का तरीका अपन को पता है, क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, पहले एक रेडियस बना देंगे, ओ ए रेडियस बना ली, और फिर जितना एंगल यहां से निकलता है डी की हेल्प से उतना एंगल बनाते हुए एक और लाइन कर देंगे, फिर एक इस पे टेंजेंट खींच देंगे, एक इस पे टेंजेंट खींच देंगे, और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कितना होगा, जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा उतने का ही होगा। तो पहले जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो अपन एक ऊपर रफ डायग्राम करके रफ डायग्राम बना देंगे, और फिर उसमें लिख देंगे, ये लेबल कर देंगे सारी, ये ओ पॉइंट, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट और पी पॉइंट। क्वेश्चन में ए पी बी यहां 70 बनाने को कह रहा है। एंगल ए और एंगल बी जो है वो 90 90 होंगे, क्योंकि जो रेडियस होती है बाउंड्री पे हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है। और ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें टोटल सम कितना होगा 360। तो ये वाला एंगल निकाल सकता हूं ए ओ बी निकाल सकता हूं कैसे, 360 में से 90 90 और 70 माइनस कर दूंगा 110। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस तरीके के दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 में था, जिसमें आपको एंगल यही दे रखा हो तो अच्छी बात है। अगर ये वाला एंगल दे रखा है तो आप 180 में से माइनस करके ये वाला एंगल बना ले, यहीं पे 7 की तरह अपने आप ही यहां पर कितना बन जाएगा 70 का बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो इसके स्टेप और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से। तो देखते हैं अपन को कैसे बनाने। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन में दे रखा था 3.2 सेंटीमीटर का, तो 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देते हैं और एक रेडियस बना देते हैं, ठीक है। ओ ए पहली रेडियस है। फिर अपन यहाँ ओ ए के ऊपर डी रखकर एंगल बनाएंगे कितना 110। 110 क्यों बनाए, अभी अपन ने निकाला था इसकी वैल्यू।
तो 110 का एंगल बना के उस एंगल से पास होती हुई एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि दूसरी रेडियस हो जाएगी। बेसिकली अपन ने दो रेडियस ड्रॉ कर ली, ओ ए और ओ बी। जो रेडियस के बीच में कितना एंगल है, 110। बेसिकली अपन को यहाँ पर नहीं बनाना था, क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ 70 बनाना है, तो वहाँ 70 तो बना नहीं सकते। अपन ने निकाल लिया था कि ये अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, तो अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, एंगल बना दिया। ठीक है, एंगल बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, रेडियस पे एंगल वो क्या खींचेंगे अपन, परपेंडिकुलर, जो कि टेंजेंट का काम करेगा। कैसे करेंगे, एक बार यहाँ पर कंपास रखेंगे, यहाँ पे आर्क खींचेंगे, यहाँ पे कट, दूसरा कट, यहाँ पर एक कट, यहाँ एक कट, यहाँ एक कट, यहाँ एक कट और पास कर देंगे। ठीक है, ऐसा कैसा इस तरफ भी करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, और इन दोनों लाइन को क्या करेंगे, ऐसे मर्ज कर देंगे, अपने आप ही हो जाएगी, आगे बढ़ाओगे तब। ठीक है, एक बार अपनी सेफ्टी के लिए इस वाले एंगल को मतलब मेजर कर लेंगे डी की हेल्प से, ए पी बी को जब आप मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 70 ही है। ठीक है, और ये इसके क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट फाइनल क्वेश्चन लेते हैं अपन। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ये लास्ट तरह की कंस्ट्रक्शन है और अपनी 3 कंस्ट्रक्शन में से ये तीसरे कैटेगरी की। पहले लाइन से रिलेटेड थी, दूसरी जो थी सर्कल पे टेंजेंट से रिलेटेड थी, अब ये है। इस वाले तरीके के क्वेश्चन में अपन को अक्सर एक सर्टेन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना होगा और फिर कहेगा कि उसके सेंटर से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कहां होगी, सर्कल के बाहर, उस पॉइंट से अपन को क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को ही लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर का क्या बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे। ये बना लिया 3 सेंटीमीटर का सर्कल, कोई तकलीफ नहीं। ये इसका पॉइंट क्या था, O। उसके बाद आगे देखो क्या करना है, एक पेयर ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने एक्सटीरियर पॉइंट से, और एक्सटीरियर पॉइंट कितना है, 5 सेंटीमीटर दूर है। तो यहां पर स्केल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन बना देंगे। ये देखो ये बना ली मैंने। ठीक है, उसके बाद जो अपन ने लाइन बनानी थी बना दी, उसको पॉइंट को लेबल कर देंगे। उसके बाद इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास रखेंगे, यहां पर एक सर्टेन रेडियस का खोल लेंगे, एक आर्क इधर, एक आर्क नीचे, यहां पे रखेंगे एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, और फिर इस दोनों लाइन को मिला देंगे, मिल जाएगा। फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसको अपन M मान लेंगे। क्या मान लेंगे, M। ये मिड पॉइंट होगा OP का। अब यहां पर कंपास रखेंगे और इसको कितना खोलेंगे, MP जितना या OM जितना खोल के यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। जैसे ही अपन दूसरा सर्कल बनाएंगे वो सर्कल बन जाएगा। दोनों सर्कल किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये यहां पर कर रहा है इंटरसेक्ट A पॉइंट पे, ये कहां कर रहा है, B पॉइंट पे। यहां तक समझ में आया, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ में आप बना सकते हैं सारी कंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप साथ साथ बनाए, आराम से बन जाएंगे। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में कह रहा था 3 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर का कहा एक रेडियस मतलब सर्कल बना दिया, सेंटर लिया वो, फिर एक लेंथ दे रखी होगी, वो लेंथ की लाइन खींच लेनी है और उस लाइन का क्या करना है, बाइसेक्ट कर लेना। उसका जो मिड पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों लाइनें कट हो रही है वो मिड पॉइंट है, उस पॉइंट पे रखकर कंपास रखना है। उस कंपास को इतना खोल लेना है MP या OM जितना, और फिर वहां पे सर्कल ड्रॉ कर देना। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों सर्कल ऊपर भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, नीचे भी, उन दोनों को लेबल कर देना। और सबसे लास्ट काम करना है, स्केल लेनी है और P को B पॉइंट से क्या कर देना है, मैच कर देना है, और P को A पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उससे मैच कर देना। ये अपने क्या बन गए, टेंजेंट बन गए, PA और PB। कहां से बने, इस सर्कल के एक एक्सटीरियर पॉइंट से। एकदम सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, विथ O सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। सर्कल से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक डॉट लगाएंगे स्केल की हेल्प से, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। फाइंड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा उसे लेबल कर देंगे M। फिर M को सेंटर मानते हुए या OM और MP को रेडियस मानते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये दोनों सर्कल A और B पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट को P से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, P से अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और अपने रिक्वायर्ड टेंजेंट बन जाएंगे। एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये दोनों टेंजेंट मेजर करें स्केल से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितने सेंटीमीटर का है इस केस में। पहली चीज तो ये बराबर आने चाहिए,
और दूसरी चीज वैल्यू भी एक फिक्स आएगी, तो आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये कितनी आई। ठीक है, इस तरीके से अपने ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे कर लिए। जितने भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अपने 14.2 करनी नहीं है और 14.1 के सिर्फ 9 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल है हूबहू ऐसे कैसे है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक ही वीडियो में अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।